है दोस्तों यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ दोस्तों आइए आज का पाठ शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग फिर से लक्ष्य झारखंड लेके हाजिर हुए हैं दोस्तों। तो आज हम लोग लक्ष्य झारखंड में नायक नायिका और उसके बाद किस ग्रंथ में कौन से नायक हैं और कौन सी नायिका हैं और रस कौन से ग्रंथ में कौन से रस और कौन से छंद हैं, आज इतना हम लोग अध्ययन करेंगे। तो बिना देरी किए हुए आइए दोस्तों हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। जो हम लोग ये लक्ष्य झारखंड शुरू किए हैं छोटे छोटे वीडियो में, तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा ही जाता है किस ग्रंथ के कौन से नायिका हैं, कौन से नायक हैं, किस कोट के नायक हैं, कौन सा छंद है, कौन सा रस है। तो आइए बिना देरी किए हम लोग अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। तो ये सबसे पहला है कि स्वप्नो आसव दत्तम। स्वप्नो आसव दत्तम के नायक उदयन है, जो धीर ललित कोटि के नायक हैं। वासव दत्ता और पद्मावती इसकी नायिका हैं। मृच्छकटिकम जो ग्रंथ है, मृच्छकटिकम ग्रंथ के जो नायक हैं वो चारु दत्ता हैं। धीर प्रशांत कोटि के नायक हैं, इसकी जो नायिका है वसंत सेना और धूता है। वसंत सेना इसकी प्रेमिका है, धूता चारु दत्त की पत्नी है। अभिज्ञान शाकुंतलम के नायक दुष्यंत है। दुष्यंत धीरोदात्त कोटि के नायक हैं दोस्तों। शकुंतला इसकी नायिका है। कुमार संभवम के नायक शिव हैं और इसकी नायिका पार्वती हैं। उत्तर रामचरितम के नायक जो हैं राम है, जो धीरोदात्त कोटि के हैं और सीता इनकी नायिका है। किरात अर्जुनियम में नायक के रूप में अर्जुन को माना गया है। धीरोदात्त कोटि के नायक हैं और किरात वेशधारी शिव को सहनायक माना गया है। दुर्योधन को प्रतिनायक, तीन नायक की इसमें चर्चा हुई है दोस्तों। और द्रौपदी जो है इनकी नायिका है। मेघदूतम खंड काव्य है जो कालिदास द्वारा लिखी गई है। यक्ष इसका नायक है। वैवर्त पुराण में इसका नाम हेममालिनी मिलता है और यक्षिणी इसकी नायिका है। और विशालाक्षी वैवर्त पुराण में यक्षिणी का नाम मिलता है। उसके बाद आता है शिशुपाल वधम के नायक श्री कृष्ण है, जो धीरोदात्त कोटि के नायक है। सत्यभामा और रुक्मणी इनकी नायिका हैं। उसके बाद अगला ग्रंथ आता है नैषधीय चरितम के नायक नल हैं, जो धीरोदात्त कोटि के हैं। दमयंती इनकी क्या है, नायिका हैं। और रत्नावली जो है एक नाटिका है, इसके लेखक उदयन है और जो धीर ललित हैं। और रत्नावली सागरिका इनकी नायिका हैं। कादम्बरी कथा के नायक चंद्रापीठ नायक धीरोदात्त कोटि के हैं। वैशंपायन इसके सहनायक हैं और कादम्बरी इसकी नायिका है। महाश्वेता सहनायिका है दोस्तों। उसके बाद दस कुमार चरितम के नायक राजहंस हैं। 10 कुमार और राजवाहन। और विलासवती जो अवंती सुंदरी कथा में वर्णित है, विलासवती इनकी क्या है, नायिका हैं। वेणी संहारम ग्रंथ है, जिसके नायक भीम है और धीरोधत्त कोटि के नायक हैं। द्रौपदी इनकी नायिका है। मालविकाग्निमित्रम ग्रंथ के नायक अग्निमित्र धीरोदात्त कोटि के कुछ विद्वान के मत से इन्हें धीर ललित भी माना जाता है। मालविका इनकी क्या है, नायिका है। किसकी, मालविका मित्रम की। विक्रमोर्वशीयम यह त्रोटक है, ये पुरूरवा इसके नायक है। कौन, पुरूरवा। विक्रम के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। उर्वशी इनकी नायिका हैं। मुद्रा राक्षस के जो नायक हैं चाणक्य और चंद्रगुप्त को माना जाता है। नायिका का अभाव, इसमें कोई नायिका नहीं है। प्रियदर्शिका राजा उदयन इसके नायक हैं। प्रियदर्शिका ग्रंथ के नायक जो हैं राजा उदयन हैं और ये धीर ललित कोटि के नायक हैं। और अरणयिका या प्रियदर्शिका इनकी नायिका है। नागानंद जी मूतवाहन इनके नागानंद जो ग्रंथ है इसके नायक जी मूतवाहन और मालती जो है इनकी नायिका हैं। उसके बाद मालती माधवम प्रकरण है, एक प्रकरण ग्रंथ है। और मालती मकरंद इसके नायक हैं और मालती मदंतिका इनकी नायिका हैं। महावीर चरितम के नायक राम है, जो धीरोदात्त कोटि के हैं। सीता इनकी नायिका हैं।
बुद्ध चरितम ग्रंथ है जिसके नायक भगवान बुद्ध हैं। इसमें कोई नायिका नहीं है, नायिका का अभाव है। उसके बाद हर्ष चरितम, हर्षवर्धन इसके नायक हैं, इसमें भी कोई नायिका नहीं है। रघुवंशम, रघुवंश महाकाव्य के नायक श्री राम रघु हैं और सीता इनकी नायिका हैं। कर्पूर मंजरी दोस्तों, कर्पूर मंजरी ग्रंथ के नायक धर्म चंद्रपाल हैं और नायिका कर्पूर मंजरी हैं। प्रसन्न राघवम, प्रसन्न राघवम के नायक श्री राम हैं और सीता इनकी नायिका हैं। उसके बाद यहाँ प्रबोध चंद्रोदय के ग्रंथ के नायक प्रबोध चंद्र हैं और नायिका नहीं है। उरुभंगम, उरुभंगम ग्रंथ के नायक दुर्योधन भीम और इसमें भी नायिका नहीं है। उसके बाद आइए दोस्तों यहाँ पे हम लोग देखते हैं कुछ प्रमुख ग्रंथ और उनके रस। किस ग्रंथ में कौन से रस हैं इसका अध्ययन हम लोग देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम में श्रृंगार रस है। श्रृंगार के दोनों पक्ष इसमें है, विप्रलभ श्रृंगार और संभोग श्रृंगार है, दोनों है। वियोग और संयोग दोनों है। उत्तरामचरितम में करुण रस है। नैषधि चरितम में श्रृंगार रस है। रघुवंशम में वीर रस है। मृच्छकटिकम में भी श्रृंगार रस है। शिवराज विजयम में वीर रस है। मालती माधवम में श्रृंगार रस है दोस्तों। उसके बाद मालविकांग मित्रम में भी श्रृंगार रस है। मुद्रा राक्षस में वीर रस है। रत्नावली में श्रृंगार रस है। वेड़ी संहारम में वीर रस है। प्रबोध चंद्रोदय में शांत रस है। गीत गोविंद में श्रृंगार रस है। और उसके बाद यहाँ पे है कि जानकी हरणम, जानकी हरणम में श्रृंगार रस है। सारीपुत्र प्रकरणम में शांत रस है। रामायण में भी करुण रस है। रामायण में करुण रस होने के कारण जो है उत्तर रामचरित में भी करुण रस है। और यहाँ पे मेघदूतम है। मेघदूतम में विप्रलभ श्रृंगार है। किरात अर्जुनियम में वीर रस है। शिशुपाल वधम में वीर रस है। बुद्ध चरितम में शांत रस है। कुमार संभवम में श्रृंगार रस है। उसके बाद यहाँ स्वप्न वासव दत्तम में श्रृंगार रस है। महावीर चरितम नाटक में वीर रस है। विक्रमोर्वशीयम में श्रृंगार रस है। प्रियदर्शिका में श्रृंगार रस है। नागादंत में शांत रस है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि कुंदमाला, कुंदमाला में करुण रस है। और श्रृंगार शतक में श्रृंगार रस है। रावण वधम भट्टिका में वीर रस है। कर्पूर मंजरी में श्रृंगार रस है। अनर्घ राघव में श्रृंगार रस है। महाभारतम में शांत रस है। किसमें? महाभारत में शांत रस है। उसके बाद आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रमुख ग्रंथों के छंद कुछ है। किस ग्रंथ में कौन से कितने छंदों का प्रयोग किया गया है इसका हम लोग अध्ययन करते हैं अपने इस वीडियो में। तो ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले किरातार्जुनीयम ग्रंथ है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में वंशस्थ है। 45वें में पुष्पिताग्रा और अंतिम 46वें में मालिनी। कुल मिला के इसमें 22 छंदों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। किसमें? किरातार्जुनीयम में। अगला ग्रंथ है कि शिशुपाल वधम। शिशुपाल वधम में वंशस्थ छंद है। अनुष्टुप, उपजातु, कुल मिलाकर इसमें 25 छंदों का प्रयोग किया गया। कौन कौन है? वंशस्थ, अनुष्टुप, उपजाति। नैषधीय चरित, नैषधीय चरितम में उपजाति छंद सहित कुल मिला के 19 छंदों का प्रयोग किया गया है। मेघदूतम में संपूर्ण मेघदूत में केवल एक छंद का प्रयोग किया गया है, वो है मंदाक्रांता। क्या है? मंदाक्रांता छंद है। उसके बाद यहाँ पे रघुवंशम है। रघुवंशम महाकाव्य में उपजाति और अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में आर्या छंद, वसंत तिलका छंद, अनुष्टुप छंद कुल मिलाकर 24 छंदों का प्रयोग किया गया है दोस्तों। मृच्छकटिकम है। मृच्छकटिकम नाटक में अनुष्टुप छंद है। कुल मिला के 21 छंद का प्रयोग किया गया है। उत्तम रामचरितम में अनुष्टुप छंद शिखरणी कुल मिला के 19 छंदों का प्रयोग भवभूति ने किया है। बुद्ध चरितम में अनुष्टुप और उपजाति छंद का प्रयोग हुआ है। भट्टी काव्य रावण वधम, क्या है? भट्टी काव्य रावण वधम में अनुष्टुप, उपजाति, आर्या और पुष्पिताग्रा आदि अनेक छंदों का प्रयोग हुआ है। मुद्रा राक्षस, मुद्रा राक्षस ग्रंथ में शार्दुल, विक्रीडित, स्नग्धरा और शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है। वेड़ी संहार में अनुष्टुप छंद जो है 62 अनुष्टुप छंदों का प्रयोग किया गया है। वसंत तिलका 38 और शार्दुल विक्रीडितम 34 कुल मिलाकर 18 जो है छंदों का प्रयोग इसमें हुआ है।
उसके बाद यहाँ पे है वेणी संहारम। वेणी संहारम हो गया। बाल रामायणम में शार्दूल विक्रीडितम और स्निग्धरा छंद का प्रयोग किया गया है। प्रसन्न रागम बसंतिलका अनुष्टुप शार्दूल विक्रीडित शिखरणी छंद का प्रयोग किया गया है। अमरूक शतक में शार्दूल विक्रीडित छंद का प्रयोग किया गया है। कुमार संभव में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। सौंदरानंद में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। जानकी हरणम में अनुष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। हर विजयम में शार्दूल विक्रीडितिम और जो है मंदाक्रांता छंद का प्रयोग किया गया है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे है कि संस्कृत के प्रमुख ग्रंथ और उनका विभाजन कितने भागों में हुआ है। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसे भी यहाँ पे है संस्कृत, यहाँ पे ग्रंथ और यहाँ उनका विभाजन। तो काव्य प्रकाश जो मम्मट के लिखी हुई ग्रंथ है, यह 10 उल्लासों में 142 कारिकाएँ और 604 उदाहरण इसमें हैं दोस्तों। साहित्य दर्पण विश्वनाथ की है जो 10 परिच्छेद है। रस गंगाधर जगन्नाथ की है जो 2 आनन में है। किसमें? 2 आनन में। 10 रूपक धनंजय की रचना है, 4 प्रकाश में है। काव्यादर्श दंडी की रचना है, 3 परिच्छेद, 660 पद्य हैं इसमें। क्या है? 660 पद्य हैं दोस्तों। शिवराज विजयम अंबिका 10 व्यास की है जिसमें 3 विराम 12 निश्वास हैं। महाकाव्य में सर्गों में विभक्त होता है, 8 से अधिक सर्ग होते हैं इसमें। नाटक अंकों में विभक्त होता है, 5 से 10 तक के इसमें नाटक होते हैं, अंक होते हैं। मेघदूतम कालिदास द्वारा रचित 2 खंडों में है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में। कादम्बरी 2 भागों में है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। बाणभट्ट की रचना है। आख्यायिका उच्छ्वासों में है। हर्षचरित 8 आख्यायिका है। क्या है? आख्यायिका दोस्तों। आख्यायिका को उच्छ्वास में, हर्षचरित जो आख्यायिका है 8 उच्छ्वासों में विभक्त है। उसको वक्रोक्ति जीवितम एक कुंतक का ग्रंथ है, 4 उन्मेष में है। किसमें? उन्मेषों में विभक्त किया गया है। वाल्मीकि रामायण ये वाल्मीकि की रचना है, 7 कांड हैं, 600 सर्ग हैं, 24,000 इसमें श्लोक हैं। महाभारत वेद व्यास की रचना है, 18 पर्व हैं, 1 लाख श्लोक हैं। उसके बाद अगला ग्रंथ हमारा है श्रीमद् भगवद गीता, वेद व्यास की रचना है, 12 स्कंध हैं, 18,000 श्लोक, 18,000 इसमें श्लोक हैं दोस्तों। श्रीमद् भागवत पुराण, श्रीमद् भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत गीता ये भी वेद व्यास की रचना है और 18 अध्याय 700 श्लोक हैं। व्यक्ति विवेक महिम भट्ट की रचना है, 3 विमर्श हैं इसमें। क्या है? 3 विमर्श। सरस्वती कंठाभरण भोजराज की रचना है, 5 परिच्छेद हैं इसमें। सिंगार प्रकाश भोजराज की रचना है, 36 प्रकाश है इसमें। और कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र की रचना है, 5 अध्याय 55 कारिकाएँ हैं। अभिधावृत्ति मातृका मुकुल भट्ट की रचना है जो 15 कारिकाएँ हैं। धन्यालोक आनंदवर्धन की है, 4 उद्योग हैं। काव्य प्रकाश संग्रह जो है यह 6 वर्गों में विभाजित है। काव्य अलंकार रुद्रक की है जो 16 अध्याय से 714 आर्याएँ हैं दोस्तों। क्या है? आर्याएँ हैं। और काव्य अलंकार सूत्र वामन की है जो 5 अधिकरण है। काव्य अलंकार भामा की है जो 6 परिच्छेद हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर की 18 अध्यायों में विभक्त है। क्या है? 18 अध्यायों में विभक्त है। चंद्रालोक जयदेव की रचना 10 मयूख में है। राजत रंगड़ी कल्हड़ की रचना है, 8 तरंग है इसमें। ऋतु संहार कालिदास की रचना है, 6 सर्ग और 144 श्लोक हैं। नाट्य शास्त्र भरत की रचना है, 36 अध्याय हैं। कथा सरित सागर सोमदेव की रचना है, 18 लंबक, 124 तरंग और 22,000 पद्य हैं दोस्तों। हितोपदेश नारायण पंडित के 4 परिच्छेदों में 43 कहानियाँ हैं। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की है, 5 तंत्र, 5 मुख्य कथाएं हैं, 1003 श्लोक हैं, 75 उपकथाएं हैं दोस्तों। कर्पूर मंजरी ये राजशेखर की रचना है, 4 जवनिका हैं इसमें। क्या है? 4 जवनिका। तो आज बस यही तक दोस्तों।
वीडियो कैसे लगा आप लोगों को, अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करें। जो हमारे नए साथी हों, चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, हमारा उत्साह बढ़ाएं दोस्तों। और आज हम लोग मेघदूत सामान्य परिचय पढ़ रहे थे, तो मेघदूत सामान्य परिचय समाप्त हो गया है। हम लोग मेघदूत के श्लोकों को लेके आएंगे सोमवार से। तो आज हमारे पास टाइम था तो हमने लक्ष्य झारखंड को ही आज अध्ययन कर लिए हैं। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। नमः संस्कृताय, धन्यवाद दोस्तों।